कि हम मुसलमानों को ही खाली भारत सरकार परमिशन दे दे, हम सब कट जाएंगे अपने देश के लिए, ईमानदाराना कट जाएंगे। इस पाकिस्तान ने हमें डिस्टर्ब कर रखा, परेशान कर रखा कि कहीं ना कहीं लिंचिंग हो रही है, कहीं हमारे पुलवामा में हमारा हिंदू भाइयों को मार दिया। इसे भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए खाली काम किया पाकिस्तान। हम बार बार अपने ही देश में बाई चॉइस मुसलमान है, हम बाई चांस मुसलमान नहीं है। हम सही कह रहे हैं 100% आपको, हम मर जाएंगे, हम कर जाएंगे अपने देश के लिए, कसम खुदा की हम कह रहे हैं आपको, ईमानदारी से कह रहे हैं हम आपसे दिल से कि ये बेबसा या हिंदू मुस्लिम जो भारत में हो रहा है ये बंद करो और हमें देश पे भेजो लड़ने के लिए। कहे कि बार मर के नहीं मर जाए, हम बार बार नहीं मरना चाहते देश में। अपने दीन में, हमारे ईमान में ये लिखा है कि आज जिस देश में रहो उसकी वफादारी करो, उसके साथ ईमानदारी से रहो। जो देश का प्रधानमंत्री कह रहा वही करो आप, ये हमारे दीन में है। प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, निगम पार्षद हिंदू, विधायक हिंदू, तब हमारा देश, हमारा समाज, हमारे वर्ग के लोग खतरे में। ऐसा कुछ नहीं है जी। जो भी ये हो रहा है, हम दावा करते हैं सरकार से कि हमें बस दलित और मुसलमानों को ही खुला छोड़ दिया जाए ना, तब भी हम अपने बात को अधिकार ले सकते हैं। भैया हमारी फोटो डाल देना टीवी में। पाकिस्तान को सर एक बात कहें हम आपसे ईमानदाराना और दिल से कह रहे हैं, इसको हमारे समाज हिंदू मुसलमान को अगर खराब किया है तो पाकिस्तान ने किया है। और हम चाहते ये हैं कि हम मुसलमानों को ही खाली भारत सरकार परमिशन दे दे, हम सब कट जाएंगे अपने देश के लिए, ईमानदाराना कट जाएंगे। इस पाकिस्तान ने हमें डिस्टर्ब कर रखा, परेशान कर रखा कि कहीं ना कहीं लिंचिंग हो रही है, कहीं हमारे पुलवामा में हमारा हिंदू भाइयों को मार दिया। इसे भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए खाली काम किया पाकिस्तान ने कि और भड़काओ, वो भड़क के और यहाँ लोग मरे कटे और बाद खराब हुआ व्यवस्था भारत के हमारे। हम ये चाहते हैं ईमानदाराना मोदी सरकार से, अमित शाह से कि हमें परमिशन खाली मुसलमानों को ही दे दें और हमारे साथ अगर मेहरबानी हो तो हमारे दलित भाइयों को दे दें। हम सही कह रहे हैं 100% आपको, हम मर जाएंगे, हम कर जाएंगे अपने देश के लिए, कसम खुदा की हम कह रहे हैं आपको, ईमानदारी से कह रहे हैं हम आपसे दिल से कि ये बेबसा या हिंदू मुस्लिम जो भारत में हो रहा है ये बंद करो और हमें देश पे भेजो लड़ने के लिए। कहे कि बार मर के नहीं मर जाए, हम बार बार नहीं मरना चाहते देश में अपने, हम बार बार अपने ही देश में बाई चॉइस मुसलमान है, हम बाई चांस मुसलमान नहीं है। हमें बाई चॉइस रखा गया, हम चूज कर आए यहाँ पर। अरे हमें फिर इस तरह क्यों मारा जा रहा है देश में, बहुत लिंचिंग हो रही जगह जगह। इससे बचाओ और भारत देश हमें बॉर्डर पे भेजो लड़ाई के लिए, हम लड़ाई लड़ेंगे और हम खाली अकेले 22 करोड़ मुसलमान हैं, हम सब उनको सालों को ठोक देंगे जाकर के माँ। इसलिए कह रहे हैं, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कलमा सीख लिया है अब, वरना जान बचानी भारी। अरे भैया कहाँ कह रहे हो, हम हमारा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल चली आ रही है कि आज से हम लड़े हैं। इंडिया गेट पे देख लो जाकर के 70% मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है, आप देख लो नाम लिखे हुए उस पे। क्या ये हमारा देश नहीं था, हमने बिना देश की लड़ाई लड़ी, इतिहास नहीं पढ़ा? अरे आप ऐसा मत करो, ऐसा लिंचिंग मत करो, ऐसा देश को पीछे मत ले जाओ, आगे बढ़ाओ। देखो चाइना कहाँ पहुंच गया, फ्रांस यूरोप के 32 देश कहाँ पहुंच गए, हम खाली हिंदू मुस्लिम में लगे रहेंगे क्या? अरे एक बार हमें छूट दे दो, हम एक बार लड़के मर जाएंगे, हम लड़के मर जाएंगे, अपने देश को बचा लेंगे हम। ये तो होगा कि हमारे दीन में, हमारे ईमान में ये लिखा है कि आज जिस देश में रहो उसकी वफादारी करो, उसके साथ ईमानदारी से रहो। जो देश का प्रधानमंत्री कह रहा वही करो आप, ये हमारे दीन में है। तो हम क्यों नहीं करने साहब, हम करेंगे। हमें एक बार मार दो, आप बार बार नहीं मरना चाहते हम। अब हमारे विधायक जी है, ये बोलना चाहेंगे कुछ का काम है इसमें। हाँ, ये सारे काम जो है मेन जो है, आप एक बात समझिए, जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ पे इतना बड़े तादाद में इतने लोग आए और मार कर चले गए, ये मुमकिन है क्या? आप पढ़े लिखे मीडिया हो, आपको भी पता है जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है वहाँ पे कैसे आतंकवादी पहुँच गए, कैसे पहुँच गए? तो इस पे विचार करने की जरूरत है। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि आपको पता है, हर पब्लिक को पता है ये कांड किसने किया है और किसने करवाया है। अभी इंसान उस तरफ जा नहीं रहा है, अदरवाइज जो सही निशाना है वो निशाना यही है कि पॉलिटिशियन ने ही ये काम कराया है। हिंदू खतरे में है, मुसलमान को तो कोई खतरा नहीं, हिंदू और मुसलमान की बात तो ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं। मुसलमान होता, कलमा आ रहा होता तो बच जाते। आप समझिए बात, वहां से तो मुसलमानों ने हेल्प किया, लोगों को कंधे पे बिठा के लाया, वहाँ के लोगों ने बचाया वहाँ के लोगों को, तो हम उसको कैसे गलत कह सकते हैं? ये तो पॉलिटिशियन कर रहा है, तब हिंदू खतरे में नहीं था। ये गलत बात।
प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, निगम पार्षद हिंदू, विधायक हिंदू, तब हमारा देश, हमारा समाज, हमारे वर्ग के लोग खतरे में। ऐसा कुछ नहीं है जी। जो भी ये हो रहा है, हम दावा करते हैं सरकार से कि हमें बस दलित और मुसलमानों को ही खुला छोड़ दिया जाए ना, तब भी हम अपने बात को अधिकार ले सकते हैं। हमारा हम पाकिस्तान पे चढ़ाई करोगे? बिल्कुल जी, पाकिस्तान पे चढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे भारत को बदनाम करके रखा है। जो देश को आज़ाद कराने के लिए ना, उसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे और हमारे सारे धर्म के लोग और सारे जाति के लोग थे। जब कोई हमारे देश के ऊपर अत्याचार था, देश गुलाम था, तो कोई भी जो थे ये जाति भेदभाव देख के नहीं उन्होंने देश को आज़ाद कराया अपने लिए और अपने सब जो हमारे 125 करोड़ जनता है उनके लिए। हम मुसलमान सब कट जाएंगे खड़े खड़े अपने देश के लिए। अगर नहीं कट गए ना तो हमारा भारत में रहना हराम है। हम हिंदू मुस्लिम के बात में बांटना है पाकिस्तान। कसम से सर, हम ईमानदारी से कह रहे हैं आपसे, हम दिल से कह रहे हैं सर आपसे। आप हमें खड़ा कर दो सर, करवा दो सर। हम बहुत परेशान है सर, बहुत नुकसान हो रहा है हमारे देश। आपकी बात होगी। अब आपसे आग्रह ये है कि हम आपको 15 मिनट का समय दे रहे हैं, आप अपनी व्यवस्था लगा लो और हम 15 मिनट बाद यहाँ से मार्च करेंगे। हम LG हाउस 15 मिनट सर एक बात देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। आपको पता लगा कार्यक्रम 4 आपके 2 सिपाही खड़े थे बस यहाँ पे। नहीं ये गलत बात है। नहीं जब तक ACP नहीं आएंगे जब तक हम तो वहाँ मार्च करेंगे। भारत देश के प्रधानमंत्री कैमरा लेकर चलते हैं, वो कैमरा जीवी अमित शाह मुर्दाबाद, पाकिस्तान को जवाब दो, पाकिस्तान को जवाब दो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत का लहूलुहान बंद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, अरे आतंकवाद हो बर्बाद, आतंकवाद हो बर्बाद, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हो बर्बाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, दोषियों को फांसी दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान का सत्यानाश, पाकिस्तान का सत्यानाश, पाकिस्तानियों की पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जब तक हमारी आवाज जब तक हमारी आवाज सुनी नहीं जाएगी हम नहीं बैठेंगे। जब तक इस दिल्ली का LG हाउस और LG हमारी बात को नहीं सुनता और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग यहीं बैठ करके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और दोषियों के खिलाफ और इस देश से आतंकवाद को पूरी आवाज उठाने का काम करेंगे। आप पूरी दिल्ली की पुलिस लगा लो, याद रखना ये भीम आर्मी संगठन है, ना आप हमें दबा सकते हो और ना डरा सकते हो।